को भी देख लेते हैं। देखो मैं एक मिसाल दूंगा, अब उस मिसाल को जरा अच्छे तरीके से आपने समझना है। एटम में क्या क्या होता है और किस लेवल पर होता है, मैं जरा लेवल समझाने जा रहा हूँ। एटम, फिर उसमें होता है सर अस्सलाम ऑर्बिट। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर ना, आपको मैसेज नहीं हो रहा। मुझे मैसेज नहीं हो सर रहा। आपको मैसेज नहीं हो रहा। एक मिनट रुको यार। देखो हमारे पास मैं आपको जो एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ ये बड़ी अहम है और इसको आपने जहन नशीन रखना है इस एग्जाम्पल को। एटम होता है, एटम में ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और आसान अल्फाज में कहूँ तो दीज आर द ओरिएंटेशंस, दीज आर द पाथवेज ऑन विच एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। एटम, एटम में ऑर्बिट, ऑर्बिट में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इस तरह इतनी तरह की ओरिएंटेशंस होती हैं। बात समझ में आई? नहीं? बोलो भाई। सर आप उसी मिसाल से समझा दें जो आपने घर की एग्जांपल दी। मैं उसी मिसाल पे लाऊंगा मेरे बेटे, मैं उसी मिसाल पे लाऊंगा। मिसाल तो अलग है, ये मिसाल थोड़ी है, ये तो जनरल बात है। एटम होता है, एटम में ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर कुछ पाथवेज होते हैं विच आर नोन एज द ओरिएंटेशंस। ये हैं वो ओरिएंटेशंस। ये यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। और ओरिएंटेशन के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन। अब आओ जरा मिसाल को, वो वाली जो मिसाल थी उसको जरा हम वास्ट कर रहे हैं, तो कुछ चेंजेस हैं उस एग्जाम्पल के अंदर ही। दुनिया, पूरी दुनिया क्या है? एटम है। पूरी दुनिया क्या है? एटम। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। दुनिया के अंदर कॉलोनीज हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज हैं। वो कॉलोनीज क्या है? ऑर्बिट्स हैं। कॉलोनीज क्या है? ऑर्बिट्स। यहां तक बात समझ में आती है? जी सर। कॉलोनीज के अंदर घर बने हुए हैं। वो जो कॉलोनीज के अंदर घर बने हुए, हो सकता है किसी कॉलोनी में सिर्फ एक घर हो, किसी कॉलोनी में दो घर हो, किसी कॉलोनी में तीन घर हो, किसी कॉलोनी में चार पांच छह, अलग अलग हो सकते हैं। दुनिया एटम, दुनिया के अंदर कॉलोनीज यानी कि ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स के अंदर, कॉलोनीज के अंदर घर बने हुए यानी कि ऑर्बिटल्स हैं। क्या हैं ये? ऑर्बिटल्स। बात समझ गए? यहां तक बात समझ में आई? अब उन घरों के अंदर कमरे हैं। उन घरों के अंदर क्या है? कमरे। कमरे क्या है? वो ये हैं ओरिएंटेशंस। क्या है वो? ओरिएंटेशंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, अहम मिसाल है, आगे आते हुए वक्तों में भी, आगे कुछ चीजों में भी हमें काम आएगी। दुनिया एटम, दुनिया में कॉलोनीज, कॉलोनीज क्या है? क्या है कॉलोनीज? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स। कॉलोनीज के अंदर घर हैं। वो घर क्या है? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स। उन घरों के अंदर कमरे हैं। कमरे क्या है? ओरिएंटेशंस। ये याद रखना है। दुनिया, कॉलोनी, घर, कमरा, एटम, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस भी बेसिकली ऑर्बिटल्स ही कहलाती हैं। ओरिएंटेशन भी बेसिकली ऑर्बिटल्स ही कहलाती हैं। ये दीज आर द डिफरेंट ऑर्बिटल्स और दीज आर द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन भी हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स ही कहलाती हैं, लेकिन ओरिएंटेशन जो एक्चुअल फिनोमेना है वो पाथवेज है, रास्ता है जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यानी कि ओरिएंटेशन मतलब क्या है? हमारी मिसाल में ओरिएंटेशन क्या है बता दो मुझे। कमरा। कमरा। और ये दुनिया का उसूल है कि एक कमरे में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन, कितने लोग रह सकते हैं? एक कमरे में कितने लोग रह सकते हैं? कम से कम दो। दो लोग रह सकते हैं। यहां तक आप मेरी मिसाल को समझ गए? आओ समझते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टोटल बताओ? टू। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6। डी में कितने आते हैं? डी में कितने आते हैं? 10। एफ में कितने आते हैं? 14। ऐसी है। दो लोगों के रहने के लिए कितने कमरे चाहिए बताओ? एक। एक। वन लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। यस सर। 6 लोगों के रहने के लिए कितने कमरे चाहिए होते हैं? 3। 3 लिखा हुआ बिल्कुल। 10 लोगों के रहने के लिए कितने कमरे चाहिए? एक कमरे में कितने लोग रह सकते हैं पहले बताओ? 2। 10 लोगों के रहने के लिए कितने कमरे चाहिए? 5। 5 लिखा हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं आपसे? 14 7। लोग हैं, 14 लोगों के रहने के लिए कितने कमरे चाहिए? 7। 7 लिखा हुआ। समझ आई बात?
कुछ थोड़ा सा दिमाग Yes, sir. बैठा, पूरी तरह से नहीं बैठेगा। स्पिन क्वांटम नंबर जब अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ेंगे तो फिर हमारा फिनोमेना ओवरऑल क्लियर हो सकेगा। बात यहाँ तक आप मेरी समझते हैं? Yes, sir. चलो आओ इसको एंड करते हैं। मैं रब कर रहा हूँ, स्पिन क्वांटम नंबर की हेडिंग डाल दो, स्पिन क्वांटम नंबर। एक मिनट, कॉपी नहीं किया। करो कॉपी करो, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ। अच्छा भाई, मैं इसे रब कर देता हूँ, कॉपी हो गया है। तो अब हम बात स्टार्ट करेंगे अपने स्पिन क्वांटम नंबर पे। ये चार्ट्स अपने पास आपकी जो कॉपी में है उनको ज़रा सामने ही रखिएगा, क्योंकि अब हम स्पिन क्वांटम नंबर पे जब बात करने जाएंगे तो हम चारों क्वांटम नंबर्स को एक साथ डील कर लेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर को लिखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, दिस क्वांटम नंबर specifies the this quantum number specifies the spin of this quantum number specifies the spin of electrons. This quantum number specifies the spin of electrons in an orbital. In an orbital. This quantum number specifies the spin of an orbital. लिख लिया? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Spin of electrons in an orbital. फुल स्टॉप लगा के लिखिए, it is denoted by small s. It is denoted by small s. लिख लिया? Yes, sir. फिर कहते हैं, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, it has only the two possible values. It has only the two possible values, positive half and negative half. It is only the two possible values, positive half and negative half. हो गया? Yes, sir. चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास बताया ये जा रहा है कि भाई स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें डिफाइन करता है एक एटम में मौजूद ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनकी स्पिन को डिफाइन करता है। देखो, इलेक्ट्रॉन एक कंटिन्यूस रिवॉल्विंग, कंटिन्यूस मूविंग बॉडी है। वो लगातार मूव कर रहा है, लगातार रिवॉल्व कर रहा है, वो रुक तो नहीं रहा, वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका एक मोशन है, लाजमत है वो घूम रहा है, तो उसकी स्पिन है ना, एक स्पिन है। स्पिन दो ही तरीकों से कंसिडर की जा सकती है, या तो कोई चीज घूम रही होगी क्लॉकवाइज, या फिर कोई चीज घूम रही होगी, कैसे घूम रही होगी, एंटी Anti-clockwise. क्लॉकवाइज घूम रही होगी। अच्छा,
मैं आपको बिल्कुल आसान समझा देता हूँ इसका मामला करके। मैंने कहा एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं बता दीजिए। जितने रूम्स होंगे। नहीं नहीं, एक कमरे में माजरत, मैं बिल्कुल मिसाल गलत दे गया। 2। एक 2 कमरे में मैक्सिमम 2 कितने, मैक्सिमम वी आर कंसीडरिंग द वर्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2, सिर्फ 2 कमरे में। अच्छा भाई, दो सर आपने कहा, हमने बात मान ली कि एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, सही है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन साथ साथ रहेंगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन ये है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है बताओ? नेगेटिव। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव। हाउ इज इट पॉसिबल कि ये दोनों नेगेटिव चार्जेस एक साथ रह सके? नेगेटिव नेगेटिव क्या अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? नो सर। नेगेटिव नेगेटिव नो तो सर। रिपेल करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रह कैसे सकते हैं? सबसे बड़ा मसला तो यही है ना हमारे पास, कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ रह कैसे सकते हैं। मैं कंसिडर कर रहा हूं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में कितनी ओरिएंटेशन है, कोई बताएगा मुझे? एस ऑर्बिटल में कितनी ओरिएंटेशन है? 0 0। वन वन ओरिएंटेशन है, वन ओरिएंटेशन है। जो 0 है ना, वो m की वैल्यू है। 0 जो है वो m की वैल्यू है। जो आखिर में मैंने यहाँ लिखा था ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जिसका मतलब नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस हैं बेसिकली। वो बात समझ में आती है कि उस ऑर्बिटल के अंदर कितनी ओरिएंटेशंस हैं, वो है। तो s में कितनी ओरिएंटेशंस हैं? एक ही। और s का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो कंसिडर कर लेते हैं ये s है, सेंटर में न्यूक्लियस है। अब आओ मिसाल कंसिडर करते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की। भाई मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों, अगर मैं ये कहूं आपसे कि दोनों इलेक्ट्रॉन साथ साथ मूव करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन साथ साथ मूव करेंगे, तो क्या ये मूव कर सकते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, क्या मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, No, रिपल्सिव sir. फोर्स। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये रेड वाला है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये ग्रीन वाला है, ये दोनों ऐसे चलना शुरू करते हैं, क्या अब एक ही जगह पे रहते हुए दोनों मूव कर सकते हैं? आप देख रहे हैं? Yes sir. क्या अब ये एक ही जगह पे रहते हुए मूव कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। ये हुआ कैसे, मैं छोटी सी मिसाल से आपको समझाऊं। मिसाल के तौर पे, ये लड़कों पे मिसाल खासी वैलिड बैठती है, खवातीन का तो इस तरह का मामला नहीं होता अक्सर बेशतर हमारा। तो मैं इसको ऐसे समझाऊं कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की लड़ाई हो गई, किसी की लड़ाई हो गई है किसी दूसरे लड़के से, और मामलात कुछ अब ऐसे चल रहे हैं कि भाई एक दूसरे से इतनी जो है वो मुंहमारी हो गई है कि अब एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बिल्कुल दूर भागते हैं। आपने घर शिफ्ट किया, आपने एक नया घर खरीदा, अब आप घर खरीदने के बाद जब नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो इत्तेफाकन आपने जिस जगह घर लिया वो घर बिल्कुल एग्जैक्टली उसी शख्स के बराबर वाला घर है। सही, अब आपका घर ये है, ये उस शख्स का घर है। अम्मी ने दही लेने के लिए बाहर भेज दिया, अब आप दही लेने के लिए बाहर निकले, ये शख्स जो है वो, ये जो शख्स है ये वहां जा रहा है, ये वहां जाने के लिए बाहर निकला अपने घर से, दूध वाले की दुकान भी वहां, क्या आप उसके पीछे पीछे जाएंगे बताइए, या क्या करेंगे आप? दूसरा करेंगे रास्ता sir. लेंगे। आप रास्ता बदल कर चले जाएंगे। अगर पीछे पीछे जाएंगे तो टकराव हो सकता है, अट्रैक्शन एक जो है वो सामने आ सकते हैं, और रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो सकती है, फिर लड़ाई का खतरा है। तो उस लड़ाई के खतरे को डिसॉल्व करने के लिए आप जो है वो घर से बाहर निकले, और निकलकर पीछे वाली गली से घूमकर फिर वहां दूध वाले पे चले गए। वो शख्स यहाँ से निकला और वो अपनी डायरेक्शन से चला गया। तो दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन इख्तियार कर ली, दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन इख्तियार कर ली। इसी तरह से एक कमरे में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, वो जो मिसाल आपने सुनी है कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो वो इसी तरह की मिसाल है कि एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते विद द सेम स्पिन, विद द सेम स्पिन। दोनों एक साथ मूव नहीं कर सकते, दोनों एक साथ मूव नहीं कर सकते, दोनों एक साथ मूव नहीं कर सकते। एक क्लॉकवाइज जाएगा, एक क्लॉकवाइज जाएगा, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। बात समझ में आई? तो हमें बताया गया स्पिन क्वांटम नंबर की मदद से कि भाई एक ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल से मुराद बेसिकली ये ओरिएंटेशन ही है कि ऑर्बिटल कह लीजिए या एटम कह लीजिए, कि किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली, पर्टिकुलरली ऑर्बिटल में मैं कहूं तो किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली ऐसे नहीं हो सकते जिनकी स्पिन सेम हो। यानी कि एक की स्पिन होगी पॉजिटिव हाफ और दूसरे की होगी नेगेटिव हाफ। बात यहां तक सबको समझ में आ गई मेरी?
जी सर। Yes, sir. इट्स गुड, इट्स गुड। आगे चलें फिर। जी चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो एक चीज है उसका नाम है रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका नाम क्या है? रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मिसाल दूं मैं आपको। मिसाल के तौर पर वालिद साहब जो है वो घर में बहुत सारी चीज़ें लाए खाने पीने की, चिप्स और जेलीज और बिस्किट्स और टॉफ़ीज़, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। घर में 4 बहन भाई हैं, बंटवारा होना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 लोग हैं, बंटवारा होना है। कोई सीक्वेंस होगी या बस ऐसी ही अब्बा ने यूं करके उड़ा लूटो और वो सब लूटने ऐसा तो नहीं होता ना? ये क्या तरीका होता है या नहीं होता? जी सर, होता है। तरीका होता है कि भाई पहले आप छोटे हैं, आप ले लीजिए, फिर आप बड़े हैं, फिर आप उनसे बड़े हैं, फिर आप उनसे बड़े हैं। ऐसे ही होता है या नहीं होता? एक Yes, सीक्वेंस sir. होती है, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। इसी तरह से किसी भी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही नहीं कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ भाई यहाँ जमा हो जाते हैं, ये वाला सीन नहीं है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी एक सीक्वेंस के अंदर प्लॉट होते हैं कि पहले फर्स्ट शेल भरेगा, फिर सेकंड शेल फिल होगा, कौन से ऑर्बिट का कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा। ये सारी चीजें एक सीक्वेंसेस हैं, कुछ उनके कुछ रूल्स हैं कि उस सीक्वेंस को बनाने के कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स हमारे पास क्या है? वो है रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला रूल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है वो कौन सा है? उसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसका नाम क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बात यहां तक समझ गए आप मेरी? हेडिंग डाल दीजिए, स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करें? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। It is not possible. It is not possible. It is not possible for two electrons. It is not possible for two electrons in an atom. It is not possible for two electrons in an atom to have all the it is not possible for two electrons in an atom to have all the 4 quantum numbers same. 4 quantum numbers same. It is not possible for two electrons in an atom to have all the 4 quantum numbers same. यहां तक बात क्लियर है? लिख लिया? Yes, sir. देखो भाई, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने स्टार्ट किया। बेसिकली दीज आर द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी फॉलो अप किससे हो रहे हैं?
ये भी क्वांटम नंबर से ही चल रहा है, बेसिकली क्वांटम नंबर्स ही बेसिक हैं, उन्हीं से लगाते हैं हम ये रूल्स। इनका सवाल कैसे आएगा मैं पहले ये समझा दूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी भी आएगी एक एलिमेंट की, उसमें गलतियां होंगी कुछ, आपको दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसमें कौन से रूल को वॉयलेट किया जा रहा है। 4 रूल्स है हमारे पास, पॉलीज है, होन्स रूल है, N+L रूल है और ऑफबो प्रिंसिपल है। ये रूल्स है हमारे पास। इन 4 रूल्स में से कहा जाएगा बताइए कौन सा रूल वॉयलेट हो रहा है, तो आपको रूल, उस रूल की वॉयलेशन बतानी पड़ेगी पहले, सही है। फिर जब आप वॉयलेशन बताएंगे तो फिर वो कहेंगे कि भाई इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताइए, तो आपको वो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें बतानी पड़ेगी। बात यहां तक समझ में आती है? जी सर। सही। अच्छा, अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम में, एक एटम में कहीं के भी पहला और छठा, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा ऑर्बिट, डजंट मैटर, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक एटम के अंदर दो अलग अलग एटम्स नहीं, एक ही एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और उनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएं। जैसे मैं आपको मिसाल इस वक्त लिखवा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2। क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? क्वांटम नंबर्स हैं n, हमारे पास है l, हमारे पास है m, हमारे पास है s। 4 क्वांटम नंबर्स हैं। मैंने कहा दोनों के, n क्या होता है? बेसिकली n बताता है हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ ऑर्बिट। याद रखना इस बात को। n क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ ऑर्बिट। l क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। L क्या बताता है हमें? ऑर्बिटल बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल है, SPDF। नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब KLMNOP, ऑर्बिटल मतलब SPDF। M क्या बताता है? M उस ऑर्बिटल में जिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 0, +1, +2 या -2, इस तरीके से जो भी ओरिएंटेशन पे मौजूद है, M वो नंबर बताता है। S हमें उसकी स्पिन बताता है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन 1 मौजूद है फर्स्ट ऑर्बिट में, मैंने लिख लिया 1, मैंने कहा फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है, पहला ऑर्बिट है यानी कि K में मौजूद है, तो मैंने 1 लिख लिया। बात यहां तक समझ में आई सबको? जी सर। फिर मैंने कहा कि ये पहले ऑर्बिट के सबशेल S में मौजूद है, S। L के S की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? L की वैल्यू क्या होती है S में? 0। 0। तो भाई दोनों में क्या आ गया? 0, दोनों S में मौजूद है। बात समझो। तो उसका S का M की वैल्यू क्या होती है? ओरिएंटेशंस में जो 1। वैल्यू थी, नंबर ऑफ 0। ओरिएंटेशन नहीं 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 नहीं, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन नहीं पूछ रहा हूं, वैल्यूज ऑफ एम में पूछ रहा हूं। वैल्यूज ऑफ एम में, वैल्यूज ऑफ एम जो हमारे 0 पास सर। थी, 0। 0 थी। एस की वैल्यू क्या 0। होती है? वो तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन थी ना, 1 2 1 3 और 5 और फिर 7, तो वो 0 थी। तो स्पिन क्या होगी? यानी कि अब समझो बात को, पहले ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, s ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन ही सिर्फ एक है, स्फेरिकल शेप में घूम रहे हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में मौजूद है। स्पिन बता दो क्या होगी? क्या दोनों की पॉजिटिव हाफ होगी, क्या दोनों की नेगेटिव हाफ होगी, या एक की पॉजिटिव हाफ एक की नेगेटिव हाफ होगी? बताओ। एक की पॉजिटिव और एक की एक की पॉजिटिव नेगेटिव। हाफ। एक की हो जाएगी पॉजिटिव हाफ और एक की हो जाएगी नेगेटिव हाफ। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ सेम हो जाए। चलो नेगेटिव पॉजिटिव हाफ सेम होने की बात भी कंसिडर कर लेते हैं। आपने कहा नहीं सर मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ढूंढ के लाया हूं, अनस ने कहा सर मैं 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ढूंढ के लाया हूं जिनकी स्पिन बिल्कुल सेम है, यानी कि पॉजिटिव हाफ है। मान लिया मैंने मान लिया, मुझे कोई इसमें मसला नहीं है। हो सकता है उनके एन अलहदा हो, एक का एन 1 हो एक का एन 2 हो। अनस ने कहा नहीं सर एन भी दोनों के सेम है। मैंने मान लिया भाई एन भी सेम हो सकते हैं। तो एन अगर सेम है तो उनके एल अलहदा हो सकते हैं, उनके एल अलहदा हो सकते हैं ना, एल डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने मान लिया एन दोनों के सेम है यानी कि 2 है। एल उनके अलहदा हो सकते हैं, इसका 0 हो सकता है, इसका 1 हो सकता है। अनस ने बोला नहीं सर इनके एल भी जो है वो अपना एल भी सेम है। तो बेटा एल भी अगर सेम हो गए तो एम भी सेम होंगे।
और ये आंसर गलत हो जाएगा, ये वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही? एम सेम हो ही नहीं सकते। चारों क्वांटम नंबर में से कोई एक क्वांटम नंबर डिफरेंट जरूर होगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? चारों क्वांटम नंबर्स में से एक क्वांटम जी नंबर सर। डिफरेंट जरूर होगा। मैंने कहा भाई ये 1 ले लिए मैंने, तो इनके एल भी सेम है। हो सकता है यहां पे इसकी ओरिएंटेशन में 0 हो, इसकी ओरिएंटेशन में +1 लिखा हुआ हो। अब अनस ये तो नहीं कह सकते कि सर एम भी दोनों के सेम थे, एम सेम हो ही नहीं सकते। अगर ऐसा लिखा हो तो बात समझ में आएगी, दोनों पॉजिटिव हाफ समझ में आते हैं। लेकिन अगर ये सेम हो जाए तो फिर ये जवाब गलत हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये बात ही आप गलत कर रहे हैं। चारों क्वांटम नंबर्स में से कोई से भी चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। बात समझ में आई सबको या नहीं आई? बात यहां तक क्लियर हुई बेटा? जी सर। कोई सवाल किसी का? जी सर। नो सर। बोलो बोलो बोलो, सवाल है तो बोलो। सर पहले होते हैं ऑर्बिट्स, फिर सही उसके है, अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, सही है। और फिर ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं क्वांटम नंबर्स। ओरिएंटेशंस, क्वांटम नंबर्स नहीं। क्वांटम नंबर्स तो वैल्यूज है, ऑर्बिटल्स के अंदर है ओरिएंटेशंस। हेडिंग डालो अपने पास एक, वायोलेशन। सर आप एक और बार रिपीट कर दे, आपने बताया था ना कि एन इसको डिनोट करता है और एल इसको डिनोट करता है। एन एन मतलब एन एन किसे आपने बताया बनाता था है? नंबर ऑफ। मैं बता देता हूँ बिल्कुल। ये होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट का नंबर होता है। एल किसका होता है? ऑर्बिटल का होता है। एम क्या बताता है हमें? ओरिएंटेशन बताता है। एस उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। ये सब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल की किस ओरिएंटेशन में है, उस ऑर्बिटल में उसकी स्पिन क्या है। बात समझ में आ गई? जी यस हेडिंग सर। डालो अपने पास वायोलेशन की, वायोलेशन की हेडिंग डाल दो जल्दी से, जल्दी से हेडिंग डालनी है वायोलेशन की। मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को, जरा लिख लिया ना ये सबने? कॉपी कर लिया? नहीं सर 2 मिनट। जल्दी 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 कॉपी करो, फास्ट। सर ये सेकंड रूल है। नहीं, वॉयलेशन इसी में बेटा। वॉयलेशन, पॉलीज एक्सक्लूजन कब वॉयलेट होगा? सेकंड रूल नहीं है। पॉलीज एक्सक्लूजन कब, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कब वॉयलेट होगा, यानी कि मैं आपको ये वाली ट्रिक भी सिखा रहा हूँ कि आपको उस इक्वेशन में वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई आएगी उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है यहाँ पे। बात समझ गए? जी सर। चलिए आइए, मैं सर रब कर देता हूँ बोर्ड को। वॉयलेशन की आपने हेडिंग डाल दी है, 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट लिखिए, अगर अगर किसी ऑर्बिटल में, अगर किसी ऑर्बिटल में कैपेसिटी से ज्यादा, अगर किसी ऑर्बिटल में कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, अगर किसी ऑर्बिटल में कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो ये रूल वॉयलेट होगा, तो ये रूल वॉयलेट होगा। बात समझ गए? लिख लिया? जी सर। देखो, एक एलिमेंट है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z। हम जानते हैं जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, अगर एलिमेंट न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, आपने इस चीज के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पढ़ना कि ये कैसे लिखी मैंने। आपसे मैं सिर्फ जितना फोकस करने के लिए कहूंगा, आपने सिर्फ उतना फोकस करना है। कैसे लिखी, जब ये टॉपिक एंड होगा आपको खुद आ जाएगा कैसे लिखते हैं ये। सही है? तो मैंने कहा भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स को प्लॉट करना है, 1s2 और फिर 2s3। जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ना छोटा वाला,
वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। ये जो पहले नंबर लिखा हुआ है बड़ा वाला 1 और 2, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। समझ रहे? तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बताइए? 2 सर यहाँ repeat यहाँ कर दो। कितने लिखे हुए? यहाँ कितने लिखे हुए? 3 क्या ये सही है या गलत है? एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टोटल? गलत है सर। 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर एस में कैपेसिटी से ज्यादा या कम आ जाएं, यानी कि अगले किसी का हक मार लिया जाए, एस का हक मार के किसी और को दे दिए तो भी गलत है, एस का हक मार के किसी और को दे दिए तो भी गलत है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। तो सही क्या है? 1s2, 2s2 और 2p1। बात समझ में आई या नहीं? नहीं आई सर। नहीं सर। नहीं आई तो सुनो, सर नहीं है। सुनो 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 बात को जरा गौर से। मैंने कहा ये क्या लिख रहा हूं इस पे फोकस नहीं करना। अभी मैंने आपके सामने एक चीज लिख के दिखाऊंगा, वो खासी लंबी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मैं लिख दूं ताकि आप लोगों को जहन नशीन रहे। मैं जरा टाइम देखूं पहले, टाइम हमारे पास जरा कम है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10। आप देख रहे हैं ये तो मुझे याद है तो मैंने लिख दी, आपको भी याद हो जाएगी। ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है। जो पहले नंबर लिखा हुआ है बड़ा, वो पहले लिखा हुआ बड़ा नंबर क्या बताता है? वो बताता है ऑर्बिट। क्या बताता है? वो हमें ऑर्बिट बताता है। जो SPDF लिखा हुआ है ये हमें क्या बताता है? ये बताते हैं हमें ऑर्बिटल। क्या बताते हैं हमें? ये हमें बताते हैं ऑर्बिटल। और जो ऊपर छोटा नंबर लिखा हुआ है वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट ऑर्बिटल। बात समझ में आई या नहीं? वो वाली बात समझ में आ गई कि ये क्या लिखा है मैंने? यस सर। सर जो ऊपर छोटा लिखा है वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है उस ऑर्बिटल में, कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। सर वो तो ओके सर। हमारी कांस्टेंट होती है। वो तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑर्बिटल है, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पी में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन्स टोटल बताओ? 6। लेकिन मेरे पास बचे कितने थे? एक, तो मैंने एक फिल कर दिया। बात समझ रहे हैं? मेरे पास कितने तो बचे सर थे? इसमें 2 S क्यों है? S के बाद डायरेक्ट P क्यों नहीं आ रहा? एस के बाद डायरेक्ट 1s के बाद जी सर, फिर 2 पहले S P क्यों आया? पहले ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पहले ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक। दूसरे ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? दो। तीसरे ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। ये बुनियाद है। मैं कल, तुम लोगों की क्लास फिजिक्स की है? पहले मुझे ये बताओ जरा। जी सर है। कल कल आज नहीं, कल पूछ रहा हूँ। तो सर कल नहीं है। नहीं सर कल नहीं। कल हम क्लास अपनी रखेंगे जरा जल्दी, और मैं लंबी क्लास रखूंगा कल। पॉसिबिलिटी हम 2 घंटे की क्लास रखेंगे अपनी। सही है? तो कल कल सर जुल्फिकार की भी क्लास है। कल जुल्फिकार की तो नहीं होगी ना बेटा, संडे को होती है जुल्फिकार की तो। नहीं सर, सर उन्होंने कल लास्ट वीक दोपहर नहीं ली थी। लास्ट वीक लास्ट वीक नहीं उन्होंने नहीं ली थी। मैं सर ने मैसेज किया हुआ है ग्रुप पे कोई इस तरह का? बता दो, सर ने कोई ग्रुप पे मैसेज किया हुआ सर है? दोपहर में लेंगे वो। मेरा बेटा। सर नहीं, लेकिन वो दोपहर के टाइम में लेंगे। हाँ तो मेरा बच्चा, मैं सर जुल्फिकार ने कोई मैसेज तो नहीं किया ना अभी ग्रुप में? नो सर नो। उन्होंने बोला था मैं याद फिर दिला देना। सर से बिल्कुल डिस्कस कर लूंगा। कोई याद नहीं दिलाएगा सर जुल्फिकार को। मैं सर से आज रात में, सर से मुलाकात होगी, मैं डिस्कस कर लूंगा। कल की क्लास मैं लूंगा जरा लेंदी। सही है? मुझे थोड़ा सा इस पे कुछ बुनियादी बातों से आपको डिस्कस करके समझाना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? जी सर। सही है? यहीं से हमने इंशाल्लाह जी अपनी सर। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन के बिल्कुल इसी पॉइंट से, इसी वॉयलेशन की बात से मैं आपको कंटिन्यू करूंगा कल की क्लास में। सही है भाई? घबराना नहीं है। ओके ये सर। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बात से नहीं घबराना है। ये हमें इंशाल्लाह जब हम अपनी कल की क्लास देखेंगे ना, तो हमें कल की क्लास में इंशाल्लाह लजीज सारी चीजें बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बात समझ गए? जी सर। चलो यस सर। इंशाल्लाह लजीज कल की क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।